अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मेरा नाम डॉक्टर नुमेरा है और मैं एक एस्थेटिक फ़िज़िशियन हूँ। आज मैं आपसे चंद कॉमन क्वेश्चंस के ऊपर बात करूँगी जो मेरे क्लिनिक में मेजॉरिटी पेशेंट्स जब आते हैं तो लेज़र हेयर रिमूवल के हवाले से उनके चंद एक कॉमन क्वेश्चंस होते हैं। और बेसिकली हर क्लिनिकल सेटअप में यही कॉमन क्वेश्चंस हैं जो हमारे पेशेंट्स पूछते हैं यूजुअली। तो कुछ कॉमन क्वेश्चंस मैंने एक पेपर के ऊपर लिखे हैं और मैं चाहती हूँ कि मैं उनको आंसर करूँ। कॉमनली लोग आके ये क्वेश्चन करते हैं पेशेंट्स जो कि जिनको वाकई हेयर ग्रोथ का इशू होता है बहुत ज़्यादा बॉडी के ऊपर। उनका सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि व्हेन शुड आई स्टार्ट माय ट्रीटमेंट। सो बेसिकली देयर इज़ नो आइडियल टाइम व्हेन यू शुड स्टार्ट योर ट्रीटमेंट। यू कैन स्टार्ट इट एट एनी टाइम। आप किसी भी वक्त अपना ये प्रोसीजर करवा सकती हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका गोल क्या है। आपने किसी पार्टी के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है या आपका कोई अपना फंक्शन है, जैसे कोई ब्राइड बनना चाहती हैं, उनकी शादी है, उससे पहले वो हेयर रिमूवल करवाना चाहती हैं। सो द गोल डिपेंड्स अपॉन यू ओनली। सो इट इज़ यू टू डिसाइड व्हाट यू वांट एंड व्हेन यू वांट। तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि कब आपने ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है। आप इसे कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं। आप आज भी स्टार्ट कर सकते हैं, आप इसे महीने बाद भी स्टार्ट कर सकते हैं। सो देयर इज़ नो टाइम बाउंड कि आपको कब ये ट्रीटमेंट लेना चाहिए। Second common questions which people usually come and ask is that how many treatments do I need? So the number of sessions or number of treatments, they may vary from person to person, and it totally depends upon their hair density, their skin area उनका कितना ज़्यादा है, उनकी हेयर डेंसिटी किस तरह की है और उनकी स्किन टाइप किस तरह की है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो ये डिटरमिन करते हैं कि उन्हें कितने नंबर ऑफ़ सेशंस रिक्वायर्ड होंगे। अदरवाइज़ देयर इज़ नो फिक्स नंबर ऑफ़ सेशंस कि किसी भी पेशेंट को ये इतने फिक्स नंबर्स ऑफ़ सेशंस रिक्वायर्ड होंगे। एवरेज नंबर ऑफ़ सेशंस 3 to 6 हैं, जो मतलब यू शुड एटलीस्ट गेट 3 to 6 सेशंस फॉर कंप्लीट हेयर रिमूवल। हर किसी को एटलीस्ट 3 to 6 सेशंस रिक्वायर्ड होते हैं, ये एक एवरेज है। बट इट मे वेरी, आपकी स्किन टाइप के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी हेयर डेंसिटी कितनी ज़्यादा और एरिया कितना ज़्यादा इन्वॉल्व है जो कि आपने ट्रीटमेंट करवाना है। तो इसके ऊपर ये फैक्टर्स इसको डिटरमिन करते हैं कि आपको कितने सेशंस रिक्वायर्ड होंगे। अनदर कॉमन क्वेश्चंस विच पीपल यूजुअली आस्क के लेज़र के साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं हैं और हमें कहीं से पता चला है या हमने कहीं से पढ़े हैं कि लेज़र के बहुत साइड इफ़ेक्ट्स हैं, स्किन ख़राब हो जाती है, जल जाती है। इस तरह के कॉमन क्वेश्चंस हैं जो पेशेंट्स पूछते हैं। सो कॉमनली सेइंग, रिपोर्टेडली सेइंग देयर आर वेरी फ्यू साइड इफ़ेक्ट्स। बेसिकली इट्स अ लो रिस्क ट्रीटमेंट। इस ट्रीटमेंट के कोई बहुत ज़्यादा रिस्क फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व नहीं हैं और कोई बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स इसके नहीं हैं। इट इज़ जनरली कंसिडर्ड टू बी ए सेफ प्रोसीजर। लेस कॉमनली कुछ पेशेंट्स को जिनकी स्किन को बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, उनको कुछ साइड इफ़ेक्ट्स लाइक इरिटेशन, माइल्ड इरिटेशन हो सकती है, रेडनेस हो सकती है, स्वेलिंग हो सकती है, लेज़र रेडिएशन की वजह से बर्निंग हो सकती है। बट दीज आर वेरी लेस कॉमनली रिपोर्टेड। ये कॉमनली रिपोर्टेड साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। सिर्फ कुछ पेशेंट्स को इस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स, जिनकी स्किन ज़्यादा सेंसिटिव होती है और ज़्यादा रिएक्ट करती है, तो उनको इस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स रिपोर्ट हो सकते हैं। और ये साइड इफ़ेक्ट्स भी क्यूरेबल हैं। किसी को स्वेलिंग हो जाए, इरिटेशन हो जाए, रेडनेस हो जाए, तो बिल्कुल उसके लिए टॉपिकल मेडिकेशन हम देते हैं जिससे ये चीज़ें बिल्कुल रिवर्स हो जाती हैं विद इन 3 to 7 days। सो दीज आर क्यूरेबल साइड इफ़ेक्ट्स, वेरी लेस कॉमन बट क्यूरेबल साइड इफ़ेक्ट्स। एक और चीज़ इसमें हम जो प्रोफेशनली करते हैं वो एक पैच टेस्टिंग होती है। पैच टेस्टिंग में ये होता है कि जिन पेशेंट्स को ये आइडिया पहले से हो कि उनकी स्किन बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट करती है, ये रिस्पॉन्ड करती है डिफरेंट ट्रीटमेंट्स को, तो उनके लिए एक हम पैच टेस्ट करते हैं जो कि हिडन एरियाज़ के ऊपर हेयर रिमूवल, जो लेज़र हमने टेक्निक यूज़ करनी है वो हिडन एरियाज़ पे पहले हम ट्राई करते हैं और उसके बाद एक्सपोज्ड एरियाज़, जैसे अगर उन्होंने फेस का ट्रीटमेंट लेना है तो फिर हम उसको टेस्ट करने के बाद उसको एक्सपोज्ड एरियाज़ के ऊपर हम फाइनली प्रोसीजर कैरी आउट करते हैं। फिर एक और कॉमन क्वेश्चन है जो लोग पूछते हैं कि क्या हमें इसके बाद कुछ मेडिकेशंस भी लेनी पड़ेंगी लेज़र करवाने के बाद। सो कॉमनली लेज़र प्रोसीजर से रिलेटेड ऐसे कोई मेडिकेशंस नहीं हैं पर्टिकुलरली जो आपको खानी पड़े जस्ट बिकॉज यू आर अंडरगोइंग लेज़र।
सिर्फ सन प्रोटेक्शन हम एडवाइस करते हैं, कुछ टॉपिकल एंटीबायोटिक्स, अगर किसी को कुछ स्वेलिंग, रेडनेस या इन्फेक्शन के सिम्टम्स हों तो उसको हम टॉपिकल एंटीबायोटिक दे सकते हैं। और इसके अलावा सन प्रोटेक्शन के लिए हम सन ब्लॉक्स एडवाइस करते हैं। अदरवाइज़ कोई टैबलेट्स या ओरल मेडिकेशन एज सच रिक्वायर्ड नहीं होती व्हेन यू आर अंडरगोइंग योर लेज़र प्रोसीजर। किसी में अगर कोई अंडरलाइन पैथोलॉजी है, जैसे कोई अगर पीसीओज़ हैं, किसी कुछ ख़वातीन में अगर वो पेशेंट हैं पीसीओज़ की और हिर्सुटिज़म की दूसरी कॉजेज़ हैं, तो उनमें फिर उन कॉजेज़ की जो ट्रीटमेंट चल रही होगी उसकी मेडिकेशन उनको लेना पड़ेगी। लेकिन लेज़र से रिलेटेड ऐसी कोई मेडिकेशन नहीं है जो स्पेसिफिकली किसी को खानी पड़े। एंड सेकेंडली एक और क्वेश्चन जो पेशेंट्स यूजुअली आस्क के हाउ टू प्रिपेयर फॉर लेज़र, शुड आई अप्लाई समथिंग और नॉट अप्लाई समथिंग। मतलब वो ये पूछना चाहते हैं पेशेंट्स कि हमें लेज़र के लिए आने से पहले हमें कोई ऐसी क्रीम्स जो हमें अवॉइड करनी चाहिए या कुछ फेस पर लगा कर आना चाहिए या नहीं लगा के आना चाहिए। तो कोई प्रेपरेशन ख़ास नहीं है जो कि लेज़र के लिए रिक्वायर्ड हो, और आपने कुछ ख़ास प्रिकॉशंस भी इसके लिए नहीं है। जस्ट सिंपल ये है कि यू शुड अवॉइड वैक्सिंग बिफोर एंड सर्टन टाइम आफ्टर द प्रोसीजर। और आपने सिर्फ वैक्सिंग अवॉइड करनी है और कुछ परफ्यूम प्रोडक्ट्स व्हेन यू आर कमिंग फॉर योर फर्स्ट लेज़र सेशन, सो यू शुड नॉट अप्लाई एनी परफ्यूम्ड प्रोडक्ट ऑन योर फेस एंड you should avoid waxing. Otherwise there is no specific preparation you need to come for a laser session. उम्मीद है नाज़रीन आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, और हमारा जो बेसिक पर्पस था वो यही था कि हम कॉमन क्वेश्चंस को एड्रेस करें, पर्टिकुलरली लेज़र हेयर रिमूवल के हवाले से। ये कॉमन क्वेश्चंस हैं जो लोगों के जहनों में होते हैं और लोग इनको पूछना चाहते हैं और क्लियर करना चाहते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ स्किन के किसी और प्रोसीजर के साथ हाज़िर होंगे, आपकी जो कॉमन क्वेरीज़ हैं उनको लेके हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।